राम राम सा खम्मा गणित स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। जी हाँ दोस्तों, सपने होंगे सच। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी और पीटीटी 2022 एंड ऑल एग्जाम को लेकर है। ठीक है, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं विद थ्योरी के साथ। ठीक है, प्रत्येक जो ऑप्शन होगा उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक आज का हमारा वो नदियाँ, राजस्थान की नदियाँ हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इस एग्जाम से दोस्तों, इस जो आज की क्लास रहेगी हमारी, उसमें से प्रत्येक एग्जाम दोस्तों, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम छोटा से लेकर बड़ा, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 2 से 3 इस क्लास में से आपके बन सकते हैं। ठीक है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे हम। मतलब बेसिक क्वेश्चन जितना छोटा सा छोटा क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में कितना बड़ा बन सकता है। ठीक है, यानी बेसिक जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे दोस्तों हम। ठीक है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद में मजे से आपकी आज की क्लास है उसका आनंद लेना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह तंत्र है। ठीक है, राजस्थान में कितने प्रकार का प्रवाह तंत्र है, यानी जो नदियां दोस्तों राजस्थान में वो कितने प्रकार से बहती हैं। यानी कौन कौन सी नदियां जो राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में बहती हैं, या कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, कौन सी नदी है जो अरब सागर की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। तो जो राजस्थान का प्रवाह तंत्र है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका आंसर बताना। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसटीसी पीटीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में जो प्रवाह तंत्र है दोस्तों वो 3 प्रकार का। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है प्रवाह तंत्र को? 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप भी। 3 भागों में बांटा गया है। अब तीनों के नाम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जो पहला प्रवाह तंत्र है दोस्तों वो है अरब सागर का, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, यानी जो राजस्थान में नदियां जाती है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। इसके इस तरफ अरब सागर, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये राजस्थान है। यानी 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र, इस तरफ होगा अरब सागर का प्रवाह तंत्र, इस तरफ होगा बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, और इस तरफ होगा आंतरिक प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो पहला तो हो गया अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, दूसरा हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल जन्य नदियां, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका आंतरिक प्रवाह तंत्र। कौन सा हो जाएगा? आंतरिक प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो जो राजस्थान में प्रवाह तंत्र है दोस्तों, 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र है। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन से? पहला हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, और तीसरा हो जाएगा आंतरिक प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो 3 प्रकार से राजस्थान में नदियां बहती हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान के प्रवाह तंत्र को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका बीएसटीसी 2021 में आया था दोस्तों। किस में एग्जाम में आया था? बीएसटीसी 2021 का फेवरेट क्वेश्चन था दोस्तों ये, कि मृत नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है। ठीक है, मृत नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? क्या दोस्तों माही नदी है, घग्गर नदी है, बनास नदी है, या चंबल नदी है? फटाफट से आप सबसे पहले इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। क्या माही नदी होगी दोस्तों, घग्गर नदी होगी, या बनास नदी होगी, या चंबल नदी होगी? फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो जो दोस्तों माही नदी है, माही नदी ये मृत नदी है दोस्तों। ये किस नदी का उपनाम है ये पूछा है, तो माही नदी का तो हो जाएंगे दोस्तों आपके यहाँ पर माही नदी के दूसरे। ठीक है, माही नदी के उपनाम हो जाएंगे दोस्तों वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, ये तो हो जाएंगे माही नदी के। ठीक है, इसके बाद में बनास नदी के हो जाएंगे आपके वर्णासा, वनष्टि, वन सृष्टि। ठीक है, ये हो जाएंगे बनास नदी के। इसके बाद में चंबल नदी है, चंबल नदी के हो जाएंगे आपके चर्मवती, चर्णवती, ये चंबल नदी के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बची कौन सी? घग्गर नदी बची। तो घग्गर नदी के नाम होंगे दोस्तों आपके मृत नदी। ठीक है, मृत नदी उपनाम है दोस्तों ये किस नदी का? घग्गर नदी का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो घग्गर नदी हो जाएगा। ठीक है, मृत नदी के नाम जानी नदी घग्गर नदी। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2021 बीएसटीसी के एग्जाम में आया था। ठीक है, बीएसटीसी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और पीटीटी, ठीक है, इनके एग्जाम में से उठाए गए, जितने पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें से उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है क्वेश्चनों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, घग्गर नदी बताना आपको। अभी घग्गर नदी हमने देख लिया कि मृत नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी को क्या कहते हैं? मृत नदी। ठीक है, अब इसका उद्गम कहाँ होता है ये बताना आपको। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये बताना आपको। दोस्तों जो घग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है, सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी वाला क्षेत्र है। ठीक है, टिब्बी वाला क्षेत्र, टिब्बी वाला क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है, कौन से जिले से? हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी वाला क्षेत्र से। ठीक है, अब इसका उद्गम होता है दोस्तों, ये आपको बताना कि उसका उद्गम कहाँ से होता है घग्गर नदी का। तो घग्गर नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से कालिका नामक स्थान से होता है दोस्तों। कहाँ से? कालिका नामक स्थान से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से कालिका नामक स्थान से घग्गर नदी का उद्गम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में कोई भी नदी नहीं है, यानी राजस्थान के ऐसा जिला कौन सा, ऐसे कौन से जिले दोस्तों जिनमें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चूरू, दो है बीकानेर और सी है दोनों, यानी चूरू और बीकानेर क्या दोनों में है या नन ऑफ देम दोनों में नहीं है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है कि राजस्थान के किस जिले में कोई भी नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों। ठीक है, चूरू और बीकानेर राजस्थान के ऐसे जिले दोस्तों जिनमें एक भी नदी नहीं है। ठीक है, एक भी नदी नहीं है। ठीक है, इन दोनों जिलों में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, कौन कौन से में? चूरू और बीकानेर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए। ठीक है, स्पेशल बता रहा हूँ मैं आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, कल भौतिक प्रदेश की हमने क्लास देखी थी। जिसने नहीं देखा हो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहां से आप ज्वाइन क्लास देख सकते हो। ठीक है, और जो इस क्लास की पीडीएफ है दोस्तों, आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अभी। ठीक है, चलिए तो आपको इसका आंसर बताना है कि थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है। फटाफट से आंसर करके बता दीजिए, क्या माही नदी है, लूणी नदी है, बनास नदी है या फिर चंबल नदी है। फटाफट से आंसर बता दीजिए दोस्तों। जो माही नदी है दोस्तों ये जाती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जल लेकर जाती है माही नदी। ठीक है, और लूणी नदी है दोस्तों ये जाती है गुजरात के कच्छ के रन में जाती है। कौन से रन में? कच्छ के रन में विलुप्त होती है ये, गुजरात में कच्छ के रन में विलुप्त होती है। ठीक है, बनास नदी है दोस्तों ये चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है, और जो चंबल नदी है दोस्तों इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में महू के निकट जाना पाव की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? जाना पाव की पहाड़ियों से। एक एक ऑप्शन है दोस्तों, चारों को बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो थार के मरुस्थल की जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर लूणी नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता अगर थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी, ऐसा नहीं पूछता तो आपको पूछ लेगा, चार ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में विलुप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। या पूछ लेगा कि खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी अपना जल ले जाती है, ये पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लूणी नदी को अंतःसलिता किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान पुलिस वाले के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा ये कि लूणी नदी को अंतःसलिता किसने कहा था। ठीक है, कालिदास, कर्नल जेम्स टोड या अबुल फजल या मोहम्मद नैन्सी ने। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास ने। ठीक है, कालिदास ने लूणी नदी को क्या कहा था? अंतःसलिता कहा था। ठीक है, लूणी नदी को अंतःसलिता किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनास नदी प्रवाहित होती है, यानी जो बनास नदी दोस्तों, बनास नदी ये कौन से जिले में प्रवाहित होती है। आपको जिले दे रहे ऑप्शन नीचे आ गए, इसके थोड़े से कट गए ऑप्शन यहाँ से। ठीक है, ये आ गए ऑप्शन, आपको बताना है यहाँ पर कि जो बनास नदी है कौन सी नदी, बनास नदी कौन से जिले में प्रवाहित होती है। इनमें से बीकानेर, टोंक, जैसलमेर, धौलपुर, इनमें से आपको ऑप्शन है चार, इनमें से फटाफट से बताना। बीकानेर जिला तो दोस्तों बीकानेर में तो एक भी नदी नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन ही ये तो गलत हो जाएगा, इसमें तो नदी नहीं है। जैसलमेर और धौलपुर, जैसलमेर में और धौलपुर में भी नहीं बहती बनास नदी। बनास नदी बहती दोस्तों आपकी टोंक में बहती है।
ठीक है, टोंक जिला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि बनास नदी है टोंक जिले में बहती हुई निकल जाती है। टोंक जिले में दोस्तों ये देवली के आसपास सर्पाकार आकृति में बहती है। ठीक है, जो बनास नदी इसका उद्गम होता है खमनोर के पहाड़े राजसमंद से होता है। ठीक है, खमनोर के पहाड़े राजसमंद से होता है इसका उद्गम। और सर्वाधिक जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों ये बनास नदी पर ही है। ठीक है, त्रिवेणी संगम भी इस पर ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर टोंक जिला। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह बारहमासी है, यानी कौन सी नदी जो 12 महीने बहती है दोस्तों। ठीक है, वो बताना आपको। लूणी या माही, माही या बनास, लूणी या चंबल या फिर बाणगंगा या खारी। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंबल और लूणी नदी। ठीक है, चंबल और लूणी नदी है दोस्तों, ये आपकी प्रमुख बारहमासी नदी हैं। ठीक है, 12 महीने प्रवाहित होता है इनका जल। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन कि राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपको राज्य की सबसे लंबी बता रहे हैं आपको कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की, जो पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है, यानी उसका उद्गम भी राजस्थान में होता है और वो विलुप्त भी राजस्थान में होती है। या पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी या फिर ये सभी नदियां हैं। ठीक है, फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनास नदी। बनास नदी राज्य में सब पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 संभागों में से आप राजस्थान में कितने संभाग है दोस्तों। राजस्थान में जो संभाग है उनकी संख्या है 7। ठीक है, सातों संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग या भरतपुर संभाग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कोटा संभाग। ठीक है, कोटा संभाग ऐसा संभाग है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। और दोस्तों जो कितनी नदियां बहती हैं, लगभग 24 नदियां बहती हैं। ठीक है, कितनी नदियां, 24 नदियों के आसपास राजस्थान में कोटा संभाग में नदियां बहती हैं, सर्वाधिक नदियां यहीं पर बहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे महंगा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सबसे महंगा बांध कौन सा है राजस्थान का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे महंगा बांध तो दोस्तों आपका है जवाई बांध है। ठीक है, जवाई सागर बांध है। ठीक है, सबसे महंगा बांध है जो किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है दोस्तों। ठीक है, ग्रेनाइट से निर्मित है ये बांध। ठीक है, अब जो ये बांध है जवाई सागर बांध, ये कौन सी नदी पर बंधा हुआ है। जवाई नदी, मृत नदी, माही नदी या लूणी नदी। फटाफट से आंसर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाई बांध। जवाई से आपको पता चल जाएगा, जवाई बांध राजस्थान का सबसे महंगा बांध है जो जवाई नदी पर बंधा बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन हुए उनमें बता दिया कि आपको बताया था मैंने कि खम्बात की खाड़ी में जाती है, कच्छ के रन में लूणी नदी जाती है। ठीक है, तो कौन सी नदी दोस्तों इनमें से सोम है, माही है, लूणी है या इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी जो खम्बात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका बीएसटीसी 2020 में। ठीक है, बीएसटीसी 2020 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और वापस रिपीट होने की संभावना है इसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन की ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माही नदी। ठीक है, माही नदी का जो जल है दोस्तों ये खम्बात की खाड़ी में जाती है। और जो खम्बात की खाड़ी में दो नदियों का जल गिरता है दोस्तों, एक तो हो जाएगा आपका माही नदी और एक दूसरी है दोस्तों साबरमती नदी। ठीक है, कौन सी नदी, साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो पानी है वो भी खम्बात की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम मरु वनस्पति केंद्र किस नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी वालों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि राजस्थान का प्रथम मरु वनस्पति केंद्र किस नदी के किनारे है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि राजस्थान का प्रथम मरु वनस्पति केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माचिया, माचिया सफारी पार्क है। ठीक है, माचिया सफारी सफारी पार्क, ये तो है सबसे राजस्थान का प्रथम मरु वनस्पति केंद्र। ठीक है, कौन सा, माचे सफारी पार्क है। अब ये किस नदी के किनारे है दोस्तों, ये बताना आपको। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सी नदी के किनारे माचे सफारी पार्क। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से बता दीजिए कि माची सफारी पार्क किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, जो ये लूनी नदी है दोस्तों, ये राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है। ठीक है, 6 जिलों में बहने वाली नदी है। ठीक है, इसका उद्गम होता है अजमेर के नागपाट से होता है। ठीक है, अजमेर में बहकर ये पाली में आ जाती है, पाली में बाद में, पाली के बाद में जोधपुर में, फिर बाड़मेर में। ठीक है, उन ऐसे करके 6 जिलों में, फिर जालौर में आ जाती है, फिर गुजरात में आ जाती है। ठीक है, तो जो प्रथम मरवाना स्फटिक केंद्र है दोस्तों, ये लूनी नदी के किनारे जोधपुर जिले में बना हुआ है दोस्तों। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम मरवाना स्फटिक केंद्र लूनी नदी के किनारे जोधपुर जिले में बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सामर झील में नहीं गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर गिरने वाली नहीं पूछा नहीं है, यहाँ पर नहीं गिरने वाली पूछा है दोस्तों आपको। ठीक है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने कि मेंथा, खारी, खंडेला या माही नदी। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी है जो सांबर झील में, कौन सी झील में? सांबर झील में जाकर अपना पानी नहीं गिराती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माही नदी। ठीक है, माही नदी ये सामर झील में जाकर नहीं गिरती, ये गिरती कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में जाती है, तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, और जो मेंथा, खारी, खंडेला ये सामर झील में जाती है। और दो नदियां और है दोस्तों जो सामर झील में जाती है, एक तो है रूपनगढ़। ठीक है, रूपनगढ़ एक तो ये नदी है। ठीक है, ये चारों नदियां अपना जल सामर झील में जाकर गिराती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है, काकनी नदी है, खारी नदी है या ननौब देन है। ठीक है, इनमें से फटाफट से बता दीजिए कि कौन सी नदी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है। दोस्तों आपको मैंने पिछले क्वेश्चनों में बता दिया कि बीकानेर और चूरू जिला ऐसा है। ठीक है, बीकानेर और चूरू जिला ऐसा है जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ननौब देन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को, यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है, इससे आपके प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं पूरा राजस्थान जीके कंप्लीट करवाऊंगा आपको क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है दोस्तों, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और मैं आपका दोस्त शिवराज कुमार आपसे विदा लेता हूँ अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी जो अगली क्वेश्चन आई क्लास आएगी दोस्तों, वो रीजनिंग की क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए। रीजनिंग की जो टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, वो रहेगा आपका कौन सा रहेगा दोस्तों? श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण तो आपका टॉपिक रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक से बताऊंगा दोस्तों आपको और हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, बेसिक से यानी बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा और क्वेश्चनों के माध्यम से बताऊंगा आपको रीजनिंग में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।